हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका यूट्यूब चैनल संदीप मैक्स क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कस्टमर कैसे डील करते हैं, माल कहां से परचेज करते हैं, माल को कैसे बेचते हैं, मैं इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन सब से बहुत ऊपर है। दोस्तों, आप सभी लोग क्रिकेट का मैच तो देखते ही होंगे। इतना बड़ा गेम है। सोचिए, इस गेम में से सिर्फ एक रूल वाइड बॉल का रूल्स हटा दिया जाए और वर्ल्ड्स के सभी बेस्ट बैट्समैन को आप एक लाइन से खड़ा कर दीजिए। बॉलर उधर से दौड़ के आ रहा है और बॉल को बैट्समैन से दूसरी तरफ फेंक दे रहा है। चाहे लाइन में रोहित खड़े हों या विराट कोहली खड़े हों, क्या एक रन भी वो बना पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसी तरह से फुटबॉल का मैच हो रहा हो और बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर इसमें खेल रहे हो, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और ग्राउंड से गोल पोस्ट ही हटा दिया जाए, चाहे ग्राउंड में नेमार हो, मेसी हो, रोनाल्डो हो, किधर को गोल मारेगा भाई? ग्राउंड में गोल पोस्ट तो है नहीं। थोड़ी देर में सारे प्लेयर बैठ के गप्पे मारेंगे। इधर मेसी और रोनाल्डो भी सर खुजा लेंगे कि भाई किधर को गोल मारेगा। खेल का परिणाम भी इसलिए संभव है क्योंकि उसमें नियम होते हैं। इसी प्रकार किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसका मूल सिद्धांत होता है, नियम होता है, तब जाके एक बिजनेस सफल बनता है। किसी भी बड़ी संस्था, कॉलेज, स्कूल या सोसाइटी या कोई भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका एक मूल सिद्धांत, एक नियम, एक डिसिप्लिन होता है, तब जाके वो सफल होते हैं। यदि आपको भी जीवन में या बिजनेस में सफल होना है तो ये तीन सिद्धांत, ये तीन नियम को अपना जीवन में उतारना ही पड़ेगा। नंबर 1 है गुरु। जीवन में गुरु, मेंटर, मार्गदर्शक का होना बहुत आवश्यक है। महाभारत का जो युद्ध हुआ ना, उसमें कौरव 100 भाई थे और पांडव मात्र 5। महाभारत युद्ध में कुल 18 अश्वनी सेनाएं थी, जिसमें कौरव के पास 11 और पांडव के पास मात्र 7। यदि संख्या की बात करें तो लगभग 70,000 सैनिक और योद्धा कौरवों के पास थे और 44,000 सैनिक और योद्धा पांडवों के पास। यदि हम संख्या बल में देखें तो कौरव पांडवों से बहुत अधिक थे। फिर भी विजय कौन हुए? पांडव विजय हुए। ऐसा नहीं था कि विपक्ष में अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं था, बल्कि विपक्ष में 3 योद्धा जो अर्जुन से ज़्यादा कौशल और वीर थे। कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य जो खुद अर्जुन का गुरु थे और स्वयं भीष्म पितामह थे। यदि कुछ नहीं था उनके पास में तो श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक नहीं थे। पांडव महाभारत सिर्फ इसलिए जीत पाए क्योंकि उनके पक्ष में श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक था और विपक्ष के पास शकुनी जैसा षड्यंत्रकारी था। विजय हमेशा सत्य और धर्म की होती है। एक 10 वर्ष का साधारण बालक, 10 वर्ष की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसका पालन पोषण उसकी माँ मजदूरी करके की। एक दिन वो विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का शासक राजा बन गया। तो समझिए, उसके पीछे भी एक महान गुरु का हाथ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। यदि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का शासक राजा बन पाया तो उसके पीछे भी एक महान और विद्वान गुरु का हाथ था, जिसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो अर्जुन, चाहे भीष्म पितामह या फिर महाराणा प्रताप हो या वीर शिवाजी, इन सभी महान लोगों के जीवन में एक गुरु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तभी जाके कहीं एक महान और सफल महापुरुष बन पाए। यदि आप भी अपना जीवन में या व्यापार में सफल पाना चाहते हैं तो आप भी अपना एक गुरु, मेंटर या मार्गदर्शक ढूंढिए। मान के चलते हैं, यदि आप बिजनेस के स्टार्टअप कर रहे हैं या आपका व्यापार में 2-3 साल हुए हैं और यदि आपका जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक, एक गुरु का आगमन हो जाता है और जिस गुरु के पास में 20 से 25 साल का अनुभव हो, व्यापार का हो या तो अपना जीवन का एक्सपीरियंस हो, यदि वो आपसे जुड़ जाता है तो आपका व्यापार का कहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल और कहाँ उसका व्यापार का 15-20 साल का एक्सपीरियंस, समझिए वो आपका व्यापार को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है।
एक अनुभवी गुरु के मिलने से आपकी जो क्षमताएं हैं उसमें विश्वास बढ़ती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। आने वाला 2 सिद्धांत भी ज़बरदस्त हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए हमेशा इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल, बिजनेस से रिलेटेड सारे वीडियोज़ बनाती रहेगी। नंबर 2 है विजन। जीवन में विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आने वाला समय में 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आपको भी बड़े लोगों की तरह बर्ताव करना होगा, उनकी तरफ बिहेवियर करना होगा। आपको भी 10 लाख का चश्मा वाला नज़र से दुनिया को देखना पड़ेगा। यदि आप आज लाखों रुपये कमा रहे हैं और आने वाले दिन में करोड़ों कमाना चाहते हैं तो आपको भी करोड़ों कमाने वाले चश्मा से देखना पड़ेगा। आपको भी उसी की तरह सोचना पड़ेगा, उन्हीं की तरह प्लान करना पड़ेगा। आपको भी उन्हीं के जैसे काम के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, उन्हीं के जैसा हैबिट्स लाना पड़ेगा, उनकी जैसे पॉलिसी लाना पड़ेगा, उन्हीं के जैसे डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। चाहे उसके लिए कंफर्ट जोन को त्याग करना पड़े तो त्यागो। याद रखिएगा, बड़ा बिजनेसमैन वही बनेगा जिसके पास विजन होगा, जो प्लान करेगा, वो नहीं जो सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करेगा। बड़ा आदमी वो बनता है जो स्ट्रेटेजी पे अपना समय बिताता है, जो डेस्टिनेशन पे अपना समय बिताता है। तो प्लान, विजन और एक्शन, ये तीनों ज़रूरी है। नंबर 3 है स्टे विथ पॉजिटिव पर्सन। आप अपना दिनचर्या किन लोगों के साथ गुजार रहे हैं, इससे भी आपका व्यापार पे बड़ा असर पड़ता है। देखिए, महाभारत में पांडवों के जो पूर्वज थे और कौरव के जो पूर्वज थे, दोनों सेम थे। कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर का जो पूर्वज हैं और दुर्योधन का जो पूर्वज है, दोनों समान हैं, दोनों एक ही थे। उनका कुल में कोई मिलावटी नहीं था। परंतु पांडव जो थे वो अपने मेंटर के तौर पर श्री कृष्ण का चुनाव करते हैं और दुर्योधन जो था अपने मामा शकुनी को चुनाव करता है। मतलब व्यापार में भी आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका सीधा असर आपका व्यापार में पड़ता है। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो सफल, आपने से जो भी सफल लोग हैं उनके साथ उठा बैठा कीजिए। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। महाभारत में ही कौरव में और पांडवों में खाने पीने को लेकर काफ़ी जुमला चलते रहती थी, काफ़ी एक दूसरे की फाइट होती थी। खास करके भीम में और दुर्योधन में। भीम भी खाने वाला भाई, और भी अपना हक नहीं छोड़ने वाला। कितने बार तो आम के बगीचे गए जिसमें भीम को ऊपर चढ़ा के आम गिरवा लेते थे और वो सारा आम खा के गुठली को पकड़ा देते थे भीम को। तो दुर्योधन तो बचपन से ही शैतान था। इस चक्कर में खाने को लेकिन उनका बहुत तुतु में हुआ करता था। एक दिन भीष्म पितामह ने कहा कि खाना तो आप लोगों को खाना है, लेकिन हाथ इस तरह से सीधा करके खाना है, हाथ को मोड़ना नहीं है यहाँ से, आपको ऐसे करके ही खाना है। सब लोग ट्राई करने लगे, सब ऐसे करके खा रहा है, ऐसे करके। अब कैसे खाएगा, ऐसे से दूर से तो खिलाया नहीं जा सकता है। हाथ सीधे करके कैसे खाएगा कोई? परेशान हो गए सारे लोग। तभी युधिष्ठिर आते हैं और अपने सीधी हाथ से ही वो अपने अनुज को वो खाना खिलाते हैं। अब इसको देख करके सब लोग एक दूसरे को खिलाते हैं। तभी पितामह कहते हैं कि असल शासक यही है। इस स्टोरी का तात्पर्य ये है कि आप अपना व्यापार में हमेशा मिलजुल के ही रहें, क्रिटिसाइज मत कीजिए, दुश्मन अपना मत बनाइए ज़बरदस्ती। आप हमेशा रिस्पेक्टली कस्टमर के साथ डील कीजिए, आपका व्यापार ज़रूर सफल होगा।